बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यार से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक ऐसा अमल बताऊंगी जो मदीने के एक बुज़ुर्ग ने बताया कि जिस घर में भी नमाज असर के बाद ये सूरत पढ़ी जाती है उस घर में फरिश्ते खुद रिज़्क़ और दौलत के ढेर लेकर आते हैं। हर घर का आजकल मसला है रिज़्क़ की तंगी। नाज़रीन कराम, ये क्यों है? क्योंकि हम लोग रिज़्क़ ज़ाया बहुत करते हैं। जितना खाना हो उतना खाते नहीं हैं, जितना ख़राब करते हैं। बहुत से घरों में मैंने ऐसे देखा है, अपने घर में होते हैं तो प्लेट तक साफ़ कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो इतना ज़्यादा उसमें खाना डाल लेते हैं जो बाद में खाया तो जाता नहीं है और प्लेटें भर भर कर छोड़ी होती है, जो कि गुनाह का काम है। रिज़्क़ की कदर करेंगे तो रिज़्क़ उतना ही ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। रिज़्क़ में तंगी के और भी बहुत से असबाब हैं। दौलत भी हो, रिज़्क़ हो, ये बहुत ज़िंदगी की अहम ज़रूरियातें हैं। इसके बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। इसी ये कहते हैं ना कि भूख लगी हो तो पेट की खातिर इंसान सुबह से लेकर शाम तक एक मर्द मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर बार के लिए, कि शाम को उनके लिए कुछ लेकर जाए और वो बच्चे खा सकें, वो घर वाले खा सकें और वो खुद खा सके। लेकिन हम लोग जिस दिन रिज़्क़ की कदर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उतना ही ज़्यादा रिज़्क़ देंगे। तो कोशिश किया करें कि रिज़्क़ का एक दाना भी ज़ाया ना करें। पता नहीं किस दाने में बरकत होती है। तो मैं आज आप लोगों को एक अमल ऐसा बताऊंगी कि नाज़रीन कराम, अगर आप लोगों के माली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रिज़्क़ के साथ साथ दौलत की भी तंगी है, कर्ज़दार आप लोगों को तंग करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस अमल को कर सकें। बहुत ही आसान है। मैंने पहले भी बहुत से वज़ाइफ बताए हैं, अब तो मैं छोटे छोटे अमल बताती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी इतनी तेज़ हो चुकी है कि इंसान के लिए लंबे वज़ाइफ करना बहुत दूर की बात है। वो लोग सुनना भी गवारा नहीं करते। अब देख लें, ये वीडियो ही थोड़ी सी अगर लंबी हो जाएगी ना, तो बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो स्किप कर करके सुनते हैं कि कहाँ से वजीफ़ा बता रहे हैं, हम लोग वहाँ से सुन लेंगे। तो आप लोगों को जो पहले बातें बताई जाती हैं वो भी बड़ी अहम होती हैं, वो भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, उसको भी सुनना चाहिए। और नाज़रीन कराम, जब आप लोग वजीफ़ा स्किप करके आगे कर करके वीडियो को सुनते हैं, फिर आप लोगों को सही तरह से वजीफ़ा भी समझ नहीं आता और जो वीडियो में बताया जाता है वो भी समझ नहीं आता। तो कोशिश किया करें कि आप लोग जो भी वीडियो होती है, अपनी ज़िंदगी के लिए इंसान 14 से 15 मिनट निकाल ही सकते हैं। अगर आप बैठकर नहीं सुन सकते ना सुने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आराम से आप मोबाइल पे वीडियो ऑन करके अपने काम करते रहें और अपनी वॉइस थोड़ी वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर लें, ताकि आप आराम से वो जो बोला जा रहा है वो सुन सकें। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत तो नहीं करेंगी, आप अपना काम भी करते जाएं और वीडियो में क्या बताया जा रहा है वो भी सुन सकते हैं। रिज़्क़ में तंगी के बहुत से असबाब है नाज़रीन किराम। मैं इसके कई इसबाब मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हैं। गुनाह भी तंगदस्ती के असबाब में से एक है। कई असबाब ऐसे हैं जो गुनाह तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से रिज़्क़ में तंगी होती है। मसलन रात को झाड़ू निकालना, झाड़ू घर में लगाना खुसूसन कपड़े से उसे तंगदस्ती का सबब करार दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, रात को कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं, जब बहुत घर में रिज़्क़ की तंगी का सबब होता है। बहुत से लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, लेकिन ये एक हकीकत है। इसी तरह बगैर हाथ नंगे सर अंधेरे में दरवाजे पर बैठकर या मैयत के करीब चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए निकले हुए खाने में से आप लोगों ने तो शुरू कर देना है। तो नाज़रीन करम, देर करके खाना शुरू कर दीजिएगा और ऐसी चीज़ें चारपाई पर खुद सर पर सराहने बैठना और खाना, बहुत से असबाब ऐसी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इनकी वजह से रिज़्क़ में जो तंगी होती है, मतलब रात को झाड़ू लगाना खसूसन कपड़े से उसे तंगदस्ती का एक सबब करार दिया गया है। इसी तरह बगैर हाथ धोए नंगे सर अंधेरे में दरवाजे पर बैठकर और दूसरी मैयत के करीब चारपाई पर बगैर दस्तरखान बिछाए निकले हुए खाने में से
देर करके खाना, लिहाजा खाना आ जाए तो शुरू कर दीजिएगा। चारपाई पर खुद सिरहाने बैठना और खाना पीना पानती यानी जिस तरफ पाँव किए जाते हैं उस हिस्से की जानब रखना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना और फुखा उनमें पानी पीना या बर्तन या कप के टूटे हुए हिस्से की तरफ से पानी या चाय वगैरह पीना मकरूह है। तो आपके घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं जो टूट चुके होते हैं उनको फेंक दिया करें, उनको ऐसे पे इस्तेमाल में ना लाया करें। खाने पीने की चीज़ें तो उसमें बिल्कुल ही ना डाला करें। और ये रोटी को भी आराम से खाया करें, कुतर कुतर के मत खाया करें। अगर जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उनको भी नाज़रीन किराम, उनमें अगर आप खाना खाएंगे वो मकरूह होगा, अगर पानी पिएंगे तो वो भी मकरूह होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा करें जिसमें घर में बेबरकती आती है, रिज़्क़ की तंगी होती है। और इसमें से बहुत ज़्यादा बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो हमारी पहली औरतें इन बातों का बहुत ख्याल रखती हैं। ये नई नस्ल के बच्चे हैं ना, ये ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, हालांकि मानना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन कि बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी झाड़ू लगाना मगरिब के बाद तो ठीक, मगरिब के बाद कभी भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि झाड़ू नहीं लगाओ घर में, कहते हैं कि रिज़्क़ का सफाया होता है। दूसरी बात नाज़रीन किराम, टूटे बर्तन में कभी भी नहीं खाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा टूटा है, वो कप हो, प्लेट हो या कोई बर्तन सालन डालने वाली कोई कोली वगैरह जो भी है, उसको फ़ौरन से पहले अपने घर से हटा दें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो रिज़्क़ की तंगी का सबब बनती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों से बचें, इंशाअल्लाह ताला से आपके घर में इंशाअल्लाह रिज़्क़ की कभी भी तंगी नहीं होगी। और उसके अलावा नाज़रीन किराम, रात को जो बर्तन का साफ़ नहीं करते, बहुत सी बहनें मेरी थकी हो रही होती हैं, बहनें बेटियां थक जाती हैं सारा दिन काम करके, तो जो रात के बर्तन होते हैं वो छोड़ देती हैं कि नहीं जी अब वो भी कभी भी अपने सिंक में धोने वाले बर्तन नहीं रखने चाहिए, उससे भी बेबरकती होती है। तो आज से आप लोग हाथ से धोना जो सब तंगदस्ती के इसबाब इन इसबाब से बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तंगदस्ती से बचत होगी और आपकी रोज़ी में भी अल्लाह ताला बरकत होगी। और इन चीज़ों से बचना आपके रिज़्क़ का सबब बनेगा, रिज़्क़ की कशादगी का सबब बनेगा। और नाज़रीन किराम, तंगदस्ती दूर करने के लिए आप लोगों ने नमाज फ़जर के बाद ये अमल करना है, नमाज असर के बाद आप लोगों ने ये अमल करना है। यकीन कीजिएगा जब आप नमाज असर के बाद इस सूरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपके घर में कभी भी तंगदस्ती नहीं होगी, गुर्बत नहीं होगी, दौलत की इंशाल्लाह रेल पेल होगी। घर में अगर मकड़ी के जाले लगे हैं तो आप उनको भी हटा दिया करें, घर की सफाई रखा करें, क्योंकि घर में मकड़ी के जाले लगे हों तो तब भी तंगदस्ती आती है। लिहाजा कहीं भी आप लोगों को मकड़ी के जाले हों तो इन्हें फ़ौरन से पहले साफ़ कर दिया करें। अगर पता वो मकड़ी बड़ी प्यारी और खुशनसीब थी कि जिसने गारे सौर के धाने पर जाल बुन दिया था वो, लेकिन आजकल कहा जाता है कि जो है ये जिस घर में भी हो वहाँ पे गुर्बत होती है, तंगदस्ती होती है। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये हमारी रोज़मर्रा की समझ लें कि इस्तेमाल की चीज़ें हैं। जैसे मैंने बोला मगरिब के बाद जब शाम के अंधेरे में आप लोगों ने झाड़ू नहीं लगाना, नंगे सर नहीं घूमना, खाना खाना है तो सर ढाँप के खाएँ, पानती अगर चारपाई पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो जिस तरफ पाँव होते हैं उस तरफ रख के कभी भी ना खाएँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम लोग इनमें एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। और नाज़रीन किराम, अपने बर्तनों को हमेशा साफ़ रख करके न वहाँ से उठें, खाना खाएं उतना ही डालें जितना आप लोगों ने खाना हो, ज़ाया मत करें। अपने घर में है या बाहर है या कहीं भी हैं, खाना उतना ही डालें जितना आप लोग खा सकें। रिज़्क़ को कभी भी तंग ना करें, क्योंकि अगर आप रिज़्क़ को ज़ाया करेंगे तो कल रिज़्क़ आपसे दूर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अमल बता देती हूँ। अमल आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है। अमल बहुत ही आसान सा है। जिसने भी आज तक किया अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अपने रिज़्क़ में बरकत पाई है, कारोबार में बरकत पाई है और उनके दिन समझ लें कि फिर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना रिज़्क़ दिया, इतनी दौलत दी है कि उन लोगों ने इस सूरत को लाज़म और मलज़ूम कर लिया है अपनी ज़िंदगी में। आप लोगों ने करना क्या है, रोज़ाना आप लोगों ने नमाज असर के बाद ये सूरत पढ़नी है। कितनी पढ़नी है वो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं आप लोगों की उसकी एक लिमिट बता दूंगी, उतनी तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद जितनी आप पढ़ सकते हैं वो आप
और ज़्यादा, कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। नमाज असर अदा कर लेनी है। नमाज असर के बाद आपने वहीं बैठे बैठे जाए नमाज पर सबसे पहले नमाज असर अदा करेंगे। वहीं बैठ के आप लोगों ने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे आप लोग 11 बार। 11 बार पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ेंगे सूरह कौसर। सूरह कौसर बहुत छोटी सी सूरत है, कुरान में 30वें पारे में है। और नाज़रीन कराम, इसको आप लोगों ने कम अज़ कम 33 बार रोज़ाना नमाज असर के बाद पढ़नी है। कितनी बार? 33 बार। 33 बार पढ़ेंगे और आखिर में फिर आप लोग दरूद पाक पढ़ेंगे 11 बार और उसके बाद आप लोगों ने दुआ करनी है। उसके अलावा नाज़रीन करम, अगर आप असर से लेकर मगरिब तक नमाज असर के लेकर जब असर की नमाज अदा कर लें, ये तो मैंने बताया ना कि आप जाए नमाज पर बैठ कर इतनी बार पढ़ के उसके बाद अव्वल और आखिर दरूद के पाक के साथ आप दुआ मांग लेंगे। दुआ अपने जिस मकसद के लिए मांगेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल और मंजूर करेंगे। उसके अलावा अगर असर और मगरिब तक आप इस सूरत का विर्द करेंगे ना, तो आप जिस मकसद की जब आप लोग इस सूरत को पढ़ना शुरू करें तो अपने किसी मकसद को अपने जहन में रख लें, किसी हाजत को अपने जहन में रख लें, तो उसके बाद आप इसका विर्द शुरू कर दें। यकीन कीजिएगा, आप जिस मकसद को, जिस हाजत को, जिस ख्वाहिश को जहन में रख के असर से मगरिब तक सूरह कौसर की अनलिमिटेड मसलसल तलावत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद आप मगरिब की नमाज अदा करेंगी तो उसके बाद जो दुआ मांगेंगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से, वो मकसद, वो नीयत, वो हाजत जिसकी आपने करके सूरह कौसर को पढ़ा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी वो कबूल और मंजूर करेंगे। बहुत ही आज़मुद्दा वजीफ़ा है, मजरब वजीफ़ा है, बुज़ुर्गों का बताया हुआ वजीफ़ा, इसको ज़रूर कीजिएगा। इस वजीफ़े से अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें ऐश करें तो इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में लाज़म मलज़ूम कर लें। ये वजीफ़ा एक दिन नहीं करना, जब तक आपकी ज़िंदगी है। नमाज असर अदा कर रहे हैं आप इसको ज़रूर पढ़ा करें। छोटा सा अमल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वहाँ पे मुसल्ले पे बैठ के 33 बार पढ़ के दुआ मांग लें। उसके बाद असर से मगरिब तक जिस मकसद, जिस हाजत, जिस ख्वाहिश के लिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला कबूल और मंजूर होगी। और मेरी दुआ है कि नाज़रीन करम, वजीफ़ा कोई भी पूरा उस वक़्त तक होता है जब तो आप लोग यकीन का अमल से कोई अमल करते हैं। किसी भी अमल के लिए आप लोगों का यकीन 100% होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होना चाहिए। और जब अमल करें तो हाँ भाई 100% मैं ये अमल करूँगी, इंशाल्लाह इससे मुझे फ़ायदा होगा। जी, आप लोगों ने सोचे, जिस तरह का सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को दूर करे, रिज़्क़ को, कारोबार की तंगियों को, परेशानियों को दूर करे। और मेरी दुआ है कि जो भी बहन भाई परेशान आ रहे हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला वो आजिला अता करे। जो मेरे भाई परेशान हैं अपने कारोबार की वजह से, अल्लाह ताला उनके कारोबार में तरक्की दे, कारोबार में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन करम, आप लोगों ने एक काम और करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है उन बहन भाइयों के साथ जो लोग आप लोगों को पता है कि ये काम करते हैं जो मैंने बताए हैं वीडियो में। उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता लगे कि उनके घर में किस चीज़ की बेबरकती है। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। और नाज़रीन करम, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ में आप सब होते हैं। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा से एक बार और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।